हम लोग संस्कृत में 8वें नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है कर्मवीर कथा। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ और मौखिक प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट दूसरा यानी कि यह वाला पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का लिखित प्रश्न, यानी कि आपके किताब में जो लिखित प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही बारीकी से एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको समझा दें, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखित का पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। तो लिखित के पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। एक पद कहने का मतलब कि सिर्फ एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो का नंबर प्रश्न यानी कि सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरा अर्थ हम आपको बता चुके हैं। यदि आप लोग अर्थ अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो आपको पूरा प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति, यानी कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीखन टोला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राम प्रवेश के गांव का नाम था भीखन टोला। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, भीखन टोला। अब चलिए ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीखन टोला दृष्टुम कह आगता। भीखन टोला दृष्टुम कह आगता, यानी कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए। भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक विद्यालय में एक नए शिक्षक आए थे और वही शिक्षक भीखन टोला गांव देखने के लिए आए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षक, यानी कि भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए। अब चलिए ग नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकः कस्य शिक्षण शैला कृष्टः। बालकः कस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट, यानी कि बालक अपने शिक्षण और कौशल से किसका ध्यान आकर्षित किए। बालक यानी कि यहाँ पर राम प्रवेश राम के बारे में कहा जा रहा है कि बालक अपने शिक्षण से और अपने कौशल से किसका ध्यान आकर्षित किए। तो सभी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षकस्य। तो चलिए ग नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग घ नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानानम प्राप्त कस्य ख्यातिम वर्धयत। कहने का मतलब हुआ कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने से किसकी ख्याति बढ़ गई। स्नातक परीक्षायाम यानी कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने से किसकी ख्याति बढ़ गई। तो अपने महाविद्यालय यानी कि जहां पर राम प्रवेश राम पढ़ते थे उस महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई। तो इसका जवाब हो जाएगा स्व महाविद्यालस्य, यानी कि उनके यानी कि अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ गई जब राम प्रवेश राम अपने महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। तो इसका जवाब हो जाएगा स्व महाविद्यालस्य। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति, यानी कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं उनको क्या प्राप्ति होती है। परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्ति होती है, उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। तो आप सभी लोगों को पता है, हम सबसे लास्ट में बताए थे कि जो मेहनती पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यानी कि लक्ष्मी साक्षात उनका वरण करती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। यानी कि परिश्रमी पुरुष को क्या प्राप्त होती है, तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो एक पद उत्तर जो लिखने वाला प्रश्न था उसका जवाब तो आप लोग समझ गए।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए, का नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, भीखन टोला गांव कहाँ है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नामक गांव है। तो इसका जवाब लिख देंगे कि बिहार राज्य दुर्गम प्राय प्रांते भीखन टोला ग्राम अस्ति, यानी कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का गांव है। तो इसका जवाब आप लोग समझ गए। अब उसके बाद ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागत, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागत। तो इसका जवाब हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षक समागत, यानी कहने का मतलब कि प्राथमिक विद्यालय में नई दृष्टिकोण संपन्न शिक्षक आए, उसके अलावा सामाजिक शिक्षक आए, समता प्रिय शिक्षक आए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न, मतलब कि नई दृष्टिकोण से संपन्न, सामाजिक यानी कि सामाजिक, और सामरस्य रसिक यानी कि समता प्रिय शिक्षक आए। बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आप लोग अर्थ समझ चुके हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो ख नंबर प्रश्न का भी उत्तर आप लोग समझ गए। बहुत ही आसान है कि प्राथमिक विद्यालय में नई दृष्टिकोण से संपन्न, सामाजिक और समता प्रिय शिक्षक आए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं ग नंबर प्रश्न की ओर। तो ग नंबर प्रश्न में कह रहा है शिक्षिका कम शिक्षितु औरभत, यहाँ पर मारमत लिखा गया है, यहाँ पर औरभत आप लोग कर लीजिएगा ग नंबर प्रश्न में। ठीक है, कह रहा है कि शिक्षिका कम शिक्षितु औरभत। तो इसका जवाब हो जाएगा कि शिक्षिका दलितम बालकम शिक्षितुम औरमत, यानी कि जो शिक्षक थे वह दलित बालक को शिक्षा देना शुरू कर दिए। शिक्षक जो थे वह दलित बालक, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि शिक्षिका दलित बालकम राम प्रवेश राम शिक्षितुम औरमत, यानी कि शिक्षक जो थे वह दलित बालक राम प्रवेश राम को शिक्षा देना शुरू कर दिए। तो ग नंबर प्रश्न का भी जवाब आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए घ नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश्य कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप। कहने का मतलब हुआ कि राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए। घ नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है कि राम प्रवेश्य कस्यायाम परीक्षायाम उन्नतम स्थान वाप, यानी कहने का मतलब कि राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किए। तो आप सभी लोगों को हम बताए थे कि केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में राम प्रवेश राम उन्नत स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा कि राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता चल गया। तो इसका जवाब आप लोग खुद से भी दे सकते हैं यदि आप लोग अर्थ अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो घ नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अंग तो कह रहा है कि कयो अर्थाभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलमत, यानी कहने का मतलब हुआ कि कैसे आर्थिक अभाव के बाद भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि पितरो अर्था अभावे अपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलमत, यानी कि पिता के आर्थिक अभाव के बाद छात्रवृत्ति से राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से समझिएगा। साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थ प्रीता अभवन। साक्षात्कार यानी कि साक्षात्कार में, इंटरव्यू में जो समिति के सदस्य थे किसके कारण प्रभावित हो गए। साक्षात्कार समिति सदस्य किमर्थम प्रीता अभवन, यानी कि किसके कारण जो समिति के सदस्य थे वह प्रभावित हो गए। तो इसका जवाब बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे कि साक्षात्कार समिति सदस्य राम प्रवेशस्य परिवारम परिवेशम, यानी कि सबसे पहले तो राम प्रवेश के परिवार के परिवेश को देख करके, उसके अलावा श्रम
श्रमाभ्याटेन, यानी कहने का मतलब कि उसके मेहनत को देख करके, उसके अभ्यास को देख करके, और व्यापक विषय ज्ञानेन, और सभी विषयों में व्यापक ज्ञान को देख करके, यानी कि सभी विषयों में अत्यधिक ज्ञान को देख करके जो समिति के सदस्य थे वह प्रभावित हो गए। इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको किताब में भी मिल जाएगा। हम भी आपको बता चुके हैं कि जो समिति के सदस्य थे वह राम प्रवेश राम के प्रतिभा को देख करके कि इतना नीचे से, मतलब इतना गरीब बालक भी आज अपने मेहनत के दम पर इतना ऊपर उठ सकता है, और इसी बात को देख करके समिति के सदस्य प्रभावित हो गए थे। तो इसका जवाब हम लोग यही लिखेंगे कि साक्षात्कार समिति सदस्य राम प्रवेशस्य परिवारम परिवेशम, कि राम प्रवेश का जो परिवार है उसका जो परिवेश है उसे देख करके, और उसके अलावा लिखेंगे कि कृतेन श्रमाभ्यासेन, यानी कि उसके श्रम को देख करके, उसके अभ्यास को देख करके, और व्यापक विषय ज्ञानेन, और सभी विषयों में व्यापक ज्ञान को देख करके परम प्रीता अभवन, यानी कि जो समिति के सदस्य थे वह प्रभावित हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि 4 नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की जो प्रतिष्ठा है वह कहाँ कहाँ दिखाई देता है। राम प्रवेश की जो प्रतिष्ठा है, जब उसका चयन लोक सेवा में हो गया, सिविल सर्विस में हो गया, उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ दिखाई देता है। तो इसका जवाब हम आपको बताए थे कि अपने राज्य में तो उसका प्रतिष्ठा है ही, साथ ही साथ केंद्र प्रशासन में भी उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते, मतलब कि अपने राज्य में तो है ही, इसके अलावा केंद्र प्रशासने च दृश्य, यानी कहने का मतलब कि राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में दिखाई देती है। तो उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति, यानी कि लक्ष्मी कहाँ जन्म लेती है। तो जो मेहनती पुरुष होते हैं उन्हीं के यहाँ लक्ष्मी जन्म लेती है, मेहनती पुरुष को ही लक्ष्मी वरण करती है। तो इसका जवाब होगा कि उद्योगिम पुरुषम, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी उपैति, मतलब मेहनती पुरुष के यहाँ लक्ष्मी जन्म लेती है। तो उम्मीद करते हैं कि लिखित का पूरा प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, और इतना गारंटी के साथ हम कहते हैं कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में हर हाल में पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रश्न उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके किताब में इसके आगे कुछ और प्रश्न दिया गया है, जिसे कि आप लोग ध्यान से देखिए। 3रा नंबर प्रश्न, 4था नंबर और 5वां नंबर। लेकिन यह परीक्षा के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और यदि महत्वपूर्ण है तो आपको हम संस्कृत ग्रामर में पढ़ाएंगे। चलिए एक बार समझा देते हैं कि कौन सा प्रश्न है और कैसे बनाना है और क्या कहने के लिए बोल रहा है। एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे जो 3रा नंबर प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर बहुत सारा पद दिया हुआ है, यानी कि शब्द दिया गया है, जैसे बेग है, पवन है, शत्रु है, रोग है, वैद है, चौर है, करीम है, शैलेश है, दिव्येश है, उसके बाद सैनिक है, देश है, आतंकवादी है, धर्मात्मा है, सज्जन है, दोष है, यानी कि बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। और इन बहुत सारे शब्द में से 7 शब्द को लेकर के आपको वाक्य बनाना है। मात्र और मात्र 7 वाक्य ही बनाना है आपको 7 शब्दों से। तो उम्मीद करते हैं कि 3रा नंबर तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा। जैसे रमेश से वाक्य बनाना है तो देख लीजिए, लिख देंगे कि वैदा रमेश रोगात त्रायते। उसके बाद अगर सैनिक से बनाना है तो हम लोग लिख देंगे कि सैनिकः देश आतंकवादे रक्षति, जो सैनिक होते हैं वो देश को आतंकवादी से रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जितने सारे भी वाक्य बना सकते हैं उसको हम लोग बना देंगे। हम यहाँ पर 7 वाक्य बना दिए हैं, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। अब उसके बाद यदि हम लोग 4थे नंबर प्रश्न को देखें तो 4था नंबर प्रश्न में समास विग्रह करने के लिए बोल रहा है। तो समास विग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो संस्कृत व्याकरण में आप लोग को पढ़ाएंगे, प्लेलिस्ट में आप लोग देखते रहिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि समास विग्रह करें। जो नीचे जो समस्त पद दिया गया है इससे समास विग्रह करना है। जैसे अकृत काल छेपा है तो अकृत काल छेपा का समास विग्रह हो जाएगा या कालस्य छेपा न कृतस्य। यदि हम लोग
स्नातक परीक्षायाम का समास विग्रह करेंगे तो स्नातकस्य परीक्षाया। यदि हम लोग पुस्तकागारम का करेंगे तो पुस्तका नाम आग्रह हो जाएगा। दलित वाल्कम का करेंगे तो दलित वाल्कम यह हो जाएगा। इसी तरह से जितने सारे भी समास विग्रह हैं उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिए हैं, यदि चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है जितने सारे भी आपके किताब में समास विग्रह दिए गए हैं। और उसके बाद जो पांचवा और सबसे अंतिम प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस पर्यायवाची शब्द लिख देना है। तो हिंदी में भी आप लोग पर्यायवाची शब्द जानते हैं, ठीक है, तो बस उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे आंख के बारे में आप लोग जानते हैं कि आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है, गणेश का लंबोदर होता है, गजानन होता है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जैसे क्षमता है तो क्षमता का सक्षमता हो जाएगा। उसके बाद कठिन जीविता है तो किलष्ट जीविता हो जाएगा। संलग्न है तो मग्न हो जाएगा। परिश्रम है तो उसका पर्यायवाची मेहनत हो जाएगा। धनाभाव है तो अधवी हो जाएगा। इस प्रकार से पर्यायवाची शब्द लिखना है। हम सारे प्रश्न का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं और यहीं पे आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जितने सारे भी प्रश्न थे उसका हिंदी अर्थ करके हम आपको बहुत ही बारीकी से समझा दिए। तो यदि आप लोगों को पूरा चैप्टर, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंप्लीट करा देंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक जीके सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीके पढ़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, वहां पर जीके सागर का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।